हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का मैं संतोष कुमारी बगड़िया स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ उन सभी कैंडिडेट्स का जिन्होंने मुझ पर विश्वास बनाकर मेरे विश्वास को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है। और रियलिटी ये है, मैंने कभी आपको कोई भी आपको मिसगाइड करने वाली या आपको अपने अपने जिससे आप ट्रैक पर हैं उस ट्रैक से विचलित करने वाला मैंने ऐसा कोई वीडियो आज तक नहीं डाला है। न मैंने आपको कट ऑफ बताई है, न मैंने आपको ये बताया है कि कितने फॉर्म आए हैं और कितने दावेदार हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और जिनको विश्वास होता है उनको तो थैंक यू कहना चाहूँगी, लेकिन मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता। मैंने कितनी बार कहा कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी तक आपका विश्वास मुझ पर नहीं हुआ है और मेरे विश्वास पर आप अविश्वास करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा। मैंने कुछ दिन पहले आपसे बोला था कि प्लीज़ आने वाले कुछ दिनों के लिए 30-35 जो भी दिन बचे हैं तब तक के लिए एक बार के लिए ना जो मुझे अपना गुरु बना लीजिए, मेरी उंगली थाम लीजिए। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप पूरे दिन मुझे सुनिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपने विज़न के लिए मुझे सुनिए, अपने विज़न के लिए मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को 100% फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कह रही हूँ कि कीजिए ही, क्योंकि सामाजिक जीवन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको अचीव नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप फीडिंग मदर हो, चाहे आप जॉब वाले मेल कैंडिडेट हो, चाहे आप परिवार वाले हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इंसान एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर से भी हाई लेवल की है, जो अपने आप को बैलेंस करके, मैं कहती हूँ बैलेंस करके, एक तो बंदा पढ़ता है 8 से 10 घंटे पूरे दिन, लाइब्रेरी में हो चाहे घर में हो, और एक बंदा पढ़ता है 5 से 6 घंटे डेली। मैं कहती हूँ कि वो भी उस लाइन में शामिल हो सकता है। ज़रूरत है तो सही रणनीति की, ज़रूरत है तो सही टाइम मैनेजमेंट की, ज़रूरत है तो सही गाइड की, ज़रूरत है तो सही स्टडी मटेरियल की, और ज़रूरत है तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की, मैडम के विश्वास पर विश्वास करने की। इससे ज़्यादा तो मैंने आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कभी कुछ आपसे मैंने तो आपसे कभी कहा भी नहीं जल्दी से कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने 1000 समथिंग लोगों ने जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और जो मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, विश्वास मानिए, उनके विश्वास को मैं कहीं लेवल तक बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं तब तक आपका दामन नहीं छोड़ूंगी जब तक कि आप एक कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पास ना चले जाएं। मैं यही चाहती हूँ कि मैंने जो बीड़ा उठाया है कि क्या एक एवरेज मानसिकता, एवरेज IQ, एवरेज स्टडी, एवरेज जो स्टूडेंट है वो भी क्या इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकता है, क्या सिलेक्शन ले सकता है। देखो, सबसे पहली और आखिरी बात, आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बुक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं सब कुछ रिपीट करने वाली हूँ। सब कुछ थोड़ा सा उसमें नया होगा, थोड़ा सा पुराना होगा, मैं बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ। चैनल पे बने रहिएगा, बीच बीच में मैं प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब बताऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको इतना क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करो। फिक्र में के नहीं, फ़क्र के लिए पढ़ो। जो भी करो फिक्र में नहीं, फ़क्र के लिए करो। फ़क्र के लिए करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। फिक्र में तो ये दिमाग जिसका 100% है, कम से कम 50% तो वो पहले से कहीं डाइवर्ट होता है। जो 50% होता है, अगर उसको भी आप परेशान करेंगे तो वो आपके साथ नहीं देगा। चाहे वो आप चाहे जीवन साथी हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे मम्मी हो, आप उनको परेशान करोगे मानसिक तौर पर तो वो आपको सपोर्ट कैसे करेंगे। आपको समझना होगा, आपको अपने आप को टाइम देना होगा, मन को शांत करना होगा, एकाग्र करना होगा अपने चित्त को। और उसके लिए जो मैं फॉलो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो मैंने अब तक बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको लिखना है, उसको आँखों के नीचे रखना है।
मैंने कोई आपको 2-4 पन्नों की चीज़ें नहीं बताई हैं, मैं बहुत सेलेक्टेड बताया है, उसी को मैंने बार बार रिपीट किया है। मैं सिर्फ उतना ही फॉलो करना है। एक्स्ट्रा अगर फॉलो करने के लिए बोलूँ ना तो बोलिएगा मैम आप कितना अपनी किचनी खिचड़ी पका दी है, हमारे लिए समेटना भारी है। मैंने सिर्फ आपको सेलेक्टेड बताया। सिलेक्शन तो आपका कंफर्म है। मैं फिर कहती हूँ 8 लाख हो चाहे 80 लाख हो, 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। 21,000 और 27,000 पोस्ट है। 21,000 और 27,000 पोस्ट है। लेवल 1 में 21,000 है, लेवल 2 में 27,000 है। मान लीजिए उसका 20%, 30%, 40% भी किसी की धुआंधार तैयारी हो तो बचा 60%, और वो 60% आप ही की तरह सारे के सारे स्टूडेंट्स। अब आप देख लीजिए कि उन 60%, उन 50% स्टूडेंट्स में अब आपको आगे कैसे निकलना है। वो एज इट इज़ आपकी तरह है ना, तो उनको अभी भी वो इस टेंशन में है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं, जो हमें आता है उसे जो हमें नहीं आता उसे हमें पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए लास्ट टाइम में। ये सारी उधड़ बूंद सभी के मस्तिष्क में है। और मुझसे जुड़ने वाले 1,000 कैंडिडेट्स को मेरा सिर्फ और सिर्फ यही पैगाम है कि प्लीज़ 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 जितना हो सके ना मोबाइल से, यूट्यूब से दूर हो जाइए, और मैक्सिमम तैयारी, मैक्सिमम टॉपिक पढ़िए, रिवाइज कीजिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने इसलिए मना किया है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज लगाई तो 150 मिनट गए, और 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे गए, और 2.5 घंटे का मतलब होता है कम से कम हमारे पास टोटल है कितने 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट में कम से कम आप 5 यूनिट पढ़ सकते हैं। उस 2.5 घंटे में कम से कम आप 3 यूनिट पढ़ सकते हैं। तो उस यूनिट को पढ़िए, उस सिलेबस के स्टेटमेंट को पढ़िए, उस जो आपकी जो फैक्चुअल चीज़ें उनको पढ़िए। हाँ, फिर भी अगर आपको टेस्ट लगाने हैं तो मैं कहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ के बजाय आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए रिट के। आप जो इस 2022 में जितने भी RSM SSB ने जो भी एग्ज़ाम लिए हैं उनके क्वेश्चंस लगाइए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप उनको भी अवॉइड कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पढ़िए। टॉपिक पढ़ा, दिशा की बुक लिया है, कोई सी भी ऑब्जेक्टिव बुक, ऑथेंटिक बुक लिया है, टॉपिक पढ़ा और उसके 5-10 क्वेश्चन लगाए। समय उसको फिर भी उसको ऑब्जेक्टिव को समय ज़्यादा नहीं देना है, और जब भी ऑब्जेक्टिव पढ़ो नहीं आता है तो टेंशन भी नहीं लेना है। ये सोचा करो कि मुझे जो आता है ना वो इसने लिखा ही नहीं, रहने दो, छोड़ो, आगे बढ़ो। जो मुझे आता है ना सिर्फ उतना ही, जो मुझे आता है ना सिर्फ उतना ही, जो मुझे आता है ना वही पेपर में आएगा। ये विश्वास ही आपको विश्वास की सीढ़ी पर हाई लेवल पर पहुंचाएगा। अगर थोड़ा सा भी अविश्वास दिखाया कि मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, मेरे 160 नंबर आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, मैं 30 गलत होते हैं, सबसे पहले तो उसको करना बंद कीजिए। गलत सबसे पहली तो बात यही है कि आप 100% अगर श्योर है ना तो ही आप पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। तुक्केबाजी से दूर रहिए। तुक्केबाजी सर्वनाश का पहला कारण बनती है। तुक्केबाजी के लिए मैं कभी नहीं कहूँगी, मैं तुक्केबाजी के लिए कभी नहीं कहूँगी। एग्ज़ाम सेंटर में भी आप जाओ, हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना 150 क्वेश्चन में 10-20 क्वेश्चन आते हैं तो फिर तो आपके पास कोई अल्टरनेट बचेगा ही नहीं। आप चाहे जो अपने पेपर के साथ कीजिए, आप कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी इसलिए क्योंकि मैं तुक्केबाजी के खिलाफ हूँ। तुक्केबाजी के खिलाफ हूँ, किसी भी चैनल की, किसी भी प्रकाशन की टेस्ट सीरीज़ के खिलाफ हूँ। खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि वो टाइम ले लेती है। उस टाइम में हम अपने सिलेबस को पुख्ता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अरे मैं कहती हूँ, मैं आपको बुक्स बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आप बुक्स की बातें करते हैं। चलिए बुक्स पे ले लेते हो, सबसे बाद में सारी बातें बाद में करेंगे। आप कहते हैं बुक्स बुक्स बुक्स, मैं कहती हूँ यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस होते हैं उनको छोड़ो। सबसे पहले एक कोई अच्छा लगे तो चलो कोई बात नहीं, किसी का तो ले लिया, किसी का नहीं लिया, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन उसका एक टाइम डिसाइड करो। खाना खाते वक्त, घूमते वक्त, शाम को खाना खाने के बाद घूमते वक्त,
या फिर आप सुबह शाम 2 वक्त खाना खाते हो, 2 वक्त उस वक्त एक सेलेक्ट कर लो जो भी वीडियो आपको दिखा कि हाँ मुझे, जैसे मान लीजिए स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते करते एकदम से मोबाइल पे हाथ चला गया और मोबाइल पे आपको वीडियो लगा कि मुझे वॉच करना चाहिए, उस वीडियो को आप क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शाम को जब भी आप फ्री रहें फटाफट उसको अपने वो डाला कीबोर्ड में और फटाफट उसको निकाला और उसको देख डाला। ठीक है, हाई मतलब उसका जो वो होती है ना चलाने की, भाई 2 गुना, 2.25 गुना, 1.5 गुना, उसमें आप फटाफट देख लीजिए। वापस आते बुक्स पर। मैं आपको बुक्स बताना चाहती हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम तैयारी जो करना चाहते हैं कम से कम समय में, जो आपने अभी तक पढ़ा वो आपका है, उसमें आप कोई बदलाव मत कीजिए। लेकिन जो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, फॉलो ना करना ना करना, इस वाले पॉइंट पे आपकी वो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रही हूँ कि आप ये कीजिए, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा छोटा मोटा मोटा बता देती हूँ। अगर आपको भूगोल, जैसे चाहे लेवल 1 की बात करें चाहे लेवल 2 की बात करें, लेवल 1 में 100 मार्क्स का है भूगोल और लेवल 2 में 80 मार्क्स का है, सेम है, सेम सिलेबस है, हर पॉइंट सेम है। ठीक है, करना क्या है, भूगोल के लिए आप कोई सी भी बुक आपके पास नहीं हो, कोई भी नोट्स के पीछे तो आप बिल्कुल मत भागिए, सिखवाल मानचित्रावली ले आइए। सिखवाल मानचित्रावली गागर में सागर का काम करती है, ना तो वो मेरे अंकल जी लगते हैं ना ही वो मेरे कोई रिश्तेदार लगते हैं जो मैं इनका प्रकाशन कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको उतना ही बताती हूँ हमेशा जितना रिलायबल है, विश्वास के योग्य है, 100% वैलिड है। वो राजस्थान सिखवाल मानचित्रावली गागर में सागर का काम कर रही है। वो आपके जो भूगोल वाला पार्ट है, इतिहास वाला पार्ट है, कल्चर वाला पार्ट है, सारे पार्ट को कवर कर रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आप चाहो ना तो मैं आपको पेज टू पेज बता सकती हूँ कि इस वाले पेज पे आपका ये वाला पॉइंट लग रहा है, सीधे सीधे लग रहा है। अरे भाई आप कब समझोगे कि वीडियो देखने का टाइम नहीं है हमारे पास, मोबाइल देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। अगर मोबाइल ही देखना है ना तो जो फॉर्म भरा है ना उसको लगा दो आग और रख दो साइड में, क्योंकि क्यों परेशान कर रहे हो अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को, अपनी एनर्जी को, अपने आप को प्रेशर दे रहे हो, क्यों कर रहे हो आप लोग, ऐसा मत करो, है ना। ठीक है, मैंने बता दिया आपको राजस्थान मानचित्रावली। ठीक है, उसके साथ साथ तो मैंने आपको एक काम और दिया था, वो काम आपको एग्जाम के दिन तक करना है। और अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो भी जाता ना तो भी अगले आने वाले एग्जाम तक भी आपको ये कंटिन्यू, मतलब ये जो रोज एक मैप भरने का काम मैंने दिया है, वो मैप भरने का काम भी आप राजस्थान मानचित्रावली से आराम से कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप बिना देखे भरिए, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होमवर्क कीजिए, रोज भरिए रोज भरिए रोज भरिए। 1 मिनट नहीं लगता 33 जिले बनने में, 1 रुपये का एक आता है, आप कम से कम 30 से 35 लेकर आइए, रोज एक भरिए। 33 जिले बनने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे आपके, और आप खुश हो जाएंगे कि देखो हमारा कितना कंसेप्ट क्लियर। जैसे जैसे आप उसको भरते जाएंगे ना आपकी मानसिक स्थिति मानचित्र को लेकर इतनी क्लियर हो जाएगी कि पढ़ते वक्त आपके ना जल्दी थोड़ा सा क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, भूगोल हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इतिहास हो गया। अब होता है क्या, एजुकेशनल जो आपके शैक्षिक परिदृश्य है, शिक्षण अधिगम के नवाचार है, इसके अलावा RT 2009 है जो आपके लेवल 1 में 80 की है और लेवल 2 में 50 मार्क्स की है। उसकी अगर आप बात करेंगे शैक्षिक नवाचार और ये सब 2009 RT 2009, ठीक है, तो इसमें आप ले सकते हैं समितियाँ वगैरह, तो आप इसमें मंगल सर की बुक ले लीजिए, शॉर्ट एंड सिंपल है। मतलब जो मंगल सर हैं ये चौहान पब्लिकेशन की बुक आती हैं, ज़्यादा की नहीं है, 100 रुपीज़ की है, 100 रुपीज़ या 110 रुपीज़ की आपकी आएगी। सिखवाल भी वही 120 रुपये की समथिंग है, लेकिन भाई गज़ब बुक है वो, शॉर्ट एंड सिंपल गज़ब बुक है। फीडिंग वगैरह तो मैं कहूँ कि जो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ रहते हैं वो तो ज़रूर इसको प्राथमिकता दे। मंगल सर मैंने आपको बताया। इसके बाद बात आती है किसकी, सब्जेक्ट्स की। तो लेवल 1 में 50 मार्क्स के हैं, 5 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ्स जो भी है उनका। लेवल 2 में सबका अलग अलग सब्जेक्ट है, किसी का हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस बायो जो भी है उनका, ठीक है ना, संस्कृत जो भी हैं। उसमें आप क्या करें, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज़ की जगह टेस्ट सीरीज़ मत लगाइए, टेस्ट सीरीज़ की जगह जैसे ही टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के साथ साथ दिशा के उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए। टेस्ट नहीं लगाना है आपको कि आपको उस टॉपिक में से कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं लगाना है, दिमाग को प्रेशर नहीं देना है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि भाई मैंने इतने लगा लिए, और लगे तो सही नहीं लगे तो सही, जो लग गए ना जो लग गए ना उसको तो मैंने बताया था अंडरलाइन कर ही देना है, ठीक है।
ताकि अगली बार देखो 15 दिन पहले का काम मैं अभी बता रही हूँ, जो अंडरलाइन होगा ना वो 15 दिन पहले शुरू कर देना, सिर्फ वही पढ़ना है, दोबारा उस टाइम नया नहीं उठाना है। अभी भी नहीं संभले ना तो जिम्मेदारी आपकी होगी, हारेंगे भी तो आप तो जीतेंगे भी आप। 15 दिन पहले की रणनीति अभी से बता रही हूँ, जो आपको आता जा रहा है सब्जेक्ट में जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो वो दिशा से उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए कि दिशा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे एग्जाम्स के तो वो आपके पुख्ता में काम करेगा। लेकिन टेस्ट सीरीज मत लगाइए, टेस्ट सीरीज में आपका टाइम जा रहा है, उस टाइम को आप टॉपिक पढ़ने में लगाइए और उसके बाद उसी से रिलेटेड अगर आपको फिर भी एमसीक्यू लगाना है तो आप दिशा से लगा लीजिए या जो भी आपको लगता है लगा लीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव लगाने में ज़्यादा समय नहीं देना है, 10 मिनट से ज़्यादा किसी को भी नहीं देना है। 10-10 मिनट भी देंगे तो 60 मिनट चली जाएगी, क्योंकि आपके कम से कम 6 यूनिट हैं। 10-10 मिनट इतना ज़्यादा नहीं आप देना है तो सब्जेक्ट को दीजिए। अब बात आती है सब्जेक्ट में कि सब्जेक्ट के या किसी भी के 6 यूनिट में से किसी भी एक की बात ले ले तो ये है कि मैम जो टॉपिक नहीं हुआ है उन्हें हमें छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। भाई एक बात मुझे बताओ, मैंने कल भी बड़े से लेक्चर में यही सब कहा था कि मान लीजिए आपके उसी पॉइंट के अंदर से कम 2 से 3 क्वेश्चन लग गए तो आप क्या करेंगे। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि किसी भी पॉइंट को आप पूरा पढ़िए, मैंने आपसे ये कहा है कि हर पॉइंट को पढ़िए। हर पॉइंट में भी अगर 6 पॉइंट है तो उन 6 पॉइंट में से कम 5-5 लाइनें तो ऐसी निकालिए कि जो आपको थोड़ा सा भी आपको विश्वास हो कि लग सकती है, हमें याद कर लेनी चाहिए। सिर्फ 5-5 लाइन निकालिए और उसको कीजिए रेड मार्कर से, रेड हाइलाइटर से हाइट कि ये हमारे लिए फंस सकता है। और जो आता है उसको तो अंडरलाइन करना ही है, अभी यही काम करना है। जो आता है उसको अंडरलाइन, पेंसिल से अंडरलाइन। 15 दिन पहले से दोबारा रणनीति आएगी, 15 दिन पहले से जो अंडरलाइन था सिर्फ उसी को पढ़ना है। और अगर जीत हासिल करनी है तो मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर भी अगर आप इधर उधर भटकते रहो तो भटकते रहो। देखो दूसरे यूट्यूब चैनल्स क्या होते हैं, उनके पास काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको सभी का ध्यान रखना पड़ता है, उनके अपने पर्सनल बैच भी हैं, तो वो ज़्यादा अपना, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एनालिसिस दे रही हूँ। फिर भी अगर आप नहीं फॉलो करेंगे और कल एक समय के बाद मैं भी है ना इतना अच्छा ज्ञान देना तो बंद ही कर दूँगी, इतना याद रखिएगा। अभी मिल रहा है तो ले लो, अपने भविष्य को सुधार लो, संवार लो, उज्जवल कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। तो क्या बताया मैंने आपको कि आप ये सब कहाँ थी मैं, हाँ, कि पॉइंट टू पॉइंट लगा लिया। जो नहीं आता उसको भी पढ़ना है। भले ही आपके 60%, क्योंकि कम से कम 5-5 लाइनें तो आप निकालिए उसके अंदर से, 5-5 लाइनें तो आप निकालिए उसके अंदर से, ताकि 30 लाइनें हो जाएंगी। 30 लाइन भी उस टॉपिक की, जो जैसे मान लीजिए राजवंश वाला टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक है, तो कम से कम 30-30 लाइनें उसमें से निकाल लीजिए जो आपको अच्छी लगे, और फिर उसी को रिवाइज कीजिए। नया नहीं, रोज नया नहीं। एक जगह रहिए, स्थिर रहिए, कॉन्संट्रेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, पानी पीते रहिए, अपने शरीर को एनर्जी देते रहिए। ब्लड की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है, घबराहट बिल्कुल नहीं होने देनी है। घबराहट होते ही तो आप अपने आप को पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, परिवार के बीच में जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो करेंगे। 15 से 20 मिनट पहले आपको अपना डाइवर्ट करना है, दोस्तों से बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। सबसे पहले तो आपको टेंशन देनी नहीं, बीपी बिल्कुल कंट्रोल में रखनी है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को आपको बिल्कुल एकदम क्योंकि टाइम निकालना और पढ़ना हमारे हाथ में, हम जानते हैं हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब बात आती है सब्जेक्ट हो चुका है। सब्जेक्ट की बात आती है किसकी, टीचिंग मेथड की। तो टीचिंग मेथड में भी आप मंगल सर की बुक ले सकते हैं। FR की लेना चाहे तो मतलब फर्स्ट रैंक की लेना चाहिए, फर्स्ट रैंक की ले लीजिए, वो चॉइस आपकी है। मैं कहूँगी मंगल सर की आप बुक ले लीजिए, क्योंकि मंगल सर एकदम ऑथेंटिक चीज़ें डालते हैं, रेलेवेंट चीज़ें डालते हैं, एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं। फिर भी आपका जो मन हो वो कीजिएगा। नेक्स्ट आती है साइको में तो भाई धीर सिंह भाई के अलावा मैं किसको सजेस्ट करूं, मुझे भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो भले ही वो है ना क्या करते हैं, 100% वो पूरा निचोड़ डालने की कोशिश करते हैं, और उसमें लगता है कि काफ़ी गिचपिच हो गया, कुछ याद होने की कोशिश नहीं कर रहा, काफ़ी लेंदी हो जाता है चैप्टर। लेकिन फिर भी
अगर फैक्चुअल आया तो वहाँ से लग जाएगा, अगर कंसेप्चुअल आया समझ के आंसर के अंदर जाएगा तो उसमें तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पेपर आप ही को देना है। आपकी समझ, आपकी तैयारी, आपका विश्वास, सब कुछ आप ही का काम करेगा। मैं वहाँ पर नहीं होंगी क्योंकि मैं मुन्नी बाई तो हूँ नहीं कि मैं आपकी जगह पेपर दे दूँगी, तो आपको ही करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट उठाती हूँ। कुछ पॉइंट्स, कुछ किसी के टॉप पॉइंट थे कि मैम करंट अफेयर्स कितना पढ़े। भाई बात ऐसी है, करंट अफेयर्स कितना पढ़े, लोग कहते हैं 6 महीने पुराना पढ़ो, लोग कहते हैं साल भर पुराना पढ़ो। मैं कहती हूँ कि आप तो पहले तो आप चलो पढ़ लो, आपकी मर्जी है कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो, लेकिन करंट अफेयर्स को ऐसे पढ़ो जैसे डेली अखबार पढ़ते हैं। और अखबार पढ़ते समय अगर आपको लगे कि आपका सिलेबस, मैंने पहले ही कह रखा है, आपका सिलेबस आपको याद होना चाहिए, सिलेबस के पूरे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सिलेबस को दिन में कम से कम 30 बार देखना है, 30 बार। जब भी पढ़ो पॉइंट 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 सिलेबस से पढ़ना है, नोट्स, और मैंने आपको मना कर रखा है बुक से नहीं पढ़ना है, नोट्स पॉइंट के अनुसार आपकी बुक खुलनी चाहिए, पॉइंट के अनुसार आपके नोट्स खुलने चाहिए, बुक के अनुसार आपकी तैयारी शुरू नहीं होनी चाहिए। तो वापस आते हैं किस पर, करंट अफेयर्स कितना पढ़े। मैं कहती हूँ करंट अफेयर्स आपको जहाँ से पढ़ना है, जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन एक सेलेक्टेड टाइम में, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट उसको मत दो। अखबार की तरह पढ़ो, प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है दिमाग को, फिक्र में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, फ़क्र के लिए पढ़ना है इसमें। और आपको लगे कि इस पॉइंट से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर है, सिर्फ उसको रेड हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, बाकी एक्स्ट्रा को छोड़ दो। आपके सिलेबस में दिखता कुछ लगे तो हाईलाइटेड कर दो उसको, फिर उसको रिवाइज कर लो, बाकी को छोड़ दो। वैसे आपकी क्रोनोलॉजी अच्छी बुक है, और भी कोई भी है जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम ना देकर अपने सिलेबस को और बाकी सिलेबस को भी देते हैं तो भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, टॉपिक, मतलब टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन निकालती हूँ तो क्वेश्चंस नहीं लगता ना, तो नहीं लगने तो मत लग दिए, मैंने पहले बता दिया। टेंशन में नहीं पढ़ना है, मैं कहती हूँ आप उसको जो नहीं लगते हैं ना उतना टाइम मत दीजिए, दिमाग मत खराब कीजिए, वापस उसी टॉपिक पर आइए। आप तो टॉपिक को तैयार कीजिए, टॉपिक को तैयार कीजिए, टॉपिक को तैयार कीजिए, टॉपिक को तैयार कीजिए, पॉइंट को तैयार कीजिए। ऑब्जेक्टिव को आपको, ऑब्जेक्टिव के पीछे आपको नहीं मांग अरे मान लीजिए आपने एक पेज पूरा का पूरा पढ़ा, उसमें 30-35 लाइनें हैं हाँ बुक में, तो 30-35 में से अगर उसने 20 लाइनें ऐसी डाल दी जो आपको नहीं आती, तो 15 लाइनें तो आपको आती है ना। तो ये सोचो ना कि यार इसने, जो मुझे याद है वो तो इसने डाला ही नहीं है। आप ये सोचो कि जो मुझे याद है वो इसने नहीं डाला, और हो सकता है वो एग्जामिनर डाल दे। तो टेंशन नहीं लेना है, जो याद नहीं है, जो आपने पढ़ लिया, जो इसमें नहीं है, वो आप हाइलाइटर से, रेड हाइलाइटर से, क्योंकि रेड जो कलर है वो क्या है, खतरे का निशान, और खतरा हमेशा दिखेगा तो आप उससे अलर्ट रहेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रेड आपको वो यूज़ करना है जो आता है, उसके लिए आपको पेंसिल यूज़ करना है, क्योंकि 15 दिन पहले से आपको सिर्फ और सिर्फ वही चलेगी, नया एक शब्द नहीं, एक वर्ण भी नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बुक्स मैंने आपको बता दी, ठीक है, बाकी बुक्स मैंने सारी बता दी आपको, क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है। आप दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके चलते रहिएगा। अब करें क्या करें, क्या करें के लिए देखिए, आज आप पेन कॉपी लेकर बैठ ही जाइए, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ तो आप फटाफट आंखों से देख लेते हो और चलते बनते हो। नहीं, इसको भी आपको एक चिट लगानी है बोर्ड पे, आपको ध्यान में रहना चाहिए भाई मैंने क्या नहीं करना था और क्या करना था, मैं भूल तो नहीं गया हूँ कुछ। चलिए इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए नियमित स्टडी। पहली और आखिरी बात, मैंने सिर्फ दिन के 5 घंटे आपसे मांगे हैं, सिर्फ वो मुझे ईमानदारी से दे दीजिए। और वो ईमानदारी कब होगी, जब आप लाइब्रेरी का कोना पकड़ेंगे, जब आप घर का कोई कोना पकड़ेंगे, और उस समय के बीच में ना तो आपके परिवार को आने देंगे और ना ही सोशल मीडिया को आने देंगे। और इसके लिए पहला और आखिरी काम आपको यही करना है कि मोबाइल को, लाइब्रेरी जाते हो तो घर पे पटक के जाओ, और घर पे नहीं पटक सकते हो तो लाइब्रेरी जाते ही उसको या तो म्यूट पे डालो, म्यूट पे नहीं डाल पाओगे, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट म्यूट पे नहीं डाल पाएंगे, तो उसको क्या करो, अपने जो फ्रेंड हो जिस पर आपको विश्वास है उसके पास रख दो कि मैं बाद में ले लूँगा। आपने अगर रख दिया ना तो 2 घंटे भी आप ढंग से पढ़ पाओगे। उसको म्यूट पे डालो, उसको रिंग पे मत रखो, क्योंकि रिंग पे आएगा तो बेचारा वो परेशान होगा, और वो परेशान होगा तो आपको वापस मोबाइल देगा और दोबारा वो रखेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन
ब्रेक होती है कहीं ना कहीं, तो आपको उसको साइलेंट या म्यूट पे डालकर उसके पास रखना है मोबाइल। सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आज अगर आप 20,000 को मोबाइल यूज़ करते ना, तो उस मोबाइल से प्यार करना बंद कर दो। अगर उसको 20,000 को 1,00,000 के में या 2,00,000 के में बदलना है, या अपने जीवन स्तर को सुधारना है, अपने परिवार की तरफ देखना है, अपने माँ बाप को एक वापस एक रिटर्न गिफ्ट देना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो प्लीज़ एक बार के लिए इस मोबाइल की दुनिया को छोड़ दो। मोबाइल की दुनिया को छोड़ दो। शाम को खाना खाने वक्त, किसी भी समय जब आपको समय मिले, इसके दास मत बनो, इसको अपना दास बनाओ कि जब मैं चाहूँगा तब यूज़ करूँगा, तब नहीं कि जब तुम कहोगे तब यूज़ करूँगा, जब मैं चाहूँगा। मुझसे बढ़कर तुम नहीं हो, इसको नो कहना सीख लो। नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट स्टडी, जिसकी बात मैं हर बार करती हूँ। मैं कुछ नया नहीं लेकर आई हूँ, वही लेकर आई हूँ। लिख लो। मैं फिर करती हूँ आपसे। नियमित स्टडी, पहला पॉइंट क्या करे, नियमित स्टडी। दूसरा पॉइंट टू पॉइंट स्टडी। तीसरा पॉजिटिविटी। चौथा मोबाइल का प्रयोग कम से कम। पांचवा परिवार से दूरी। छठा जो आता है 100% उसको पेंसिल से अंडरलाइन, जो 50% आता है उसको रेड हाइलाइटर से हाईलाइट, और जो बिल्कुल नहीं आता है उसके मैंने आपको बताए कम से कम 30 लाइनें, 20 से 30 लाइनें निकाल लो, उसको रेड हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, फिर उसको पढ़ लो, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं। करंट अफेयर्स में भी आपको यही करना है। जो आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई लाइनें दिख जाए तो वो उसको हाईलाइट कर लो, बाकी मत पढ़ो। नहीं पढ़ पाओगे, नहीं कर पाओगे, रहने दो। इससे अच्छा भूगोल, हिस्ट्री का, पॉलिटी सब्जेक्ट ये तैयार कर लो, सदा के लिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। करंट के पीछे मत भागो, करंट बहुत सारी है यार, कितना पकड़ोगे आप। ठीक, सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे हिंदी से हो, साइंस से हो, किसी से भी हो, प्रैक्टिस के लिए आप दिशा की बुक ले आइए, प्रीवियस ईयर या किसी की भी ले आइए, मूमल की जो आपको अच्छी लगे उसके लिए आइए। प्रैक्टिस के लिए लाइए, फिक्र के लिए नहीं, फक्र के लाइए कि मैंने जो तैयारी की है उसमें कितना मुझे आता है, ठीक है, लेकिन टेंशन फिर भी नहीं लेनी है। मैंने आपको बताया, आपको 100% सिलेबस का सिर्फ और सिर्फ तैयार 50, 60, 70% ही करना है, 100% तैयार नहीं करना है। मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि सिलेबस 100% तैयार करना, मैंने आपसे ये कहा है कि हर पॉइंट तैयार होना चाहिए। हर पॉइंट पे कम से कम मिनिमम स्टेटमेंट, मिनिमम लाइन, मिनिमम फैक्ट आपको याद होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि सिलेबस पूरा होना चाहिए, मैंने ये कहा कि हर पॉइंट आपकी स्टडी में होना चाहिए। स्टडी की डायरी में आपका हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपको सब पढ़ना है, छोड़ना तो आपको किसी भी पॉइंट को नहीं है। मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप ये छोड़ दीजिए, वो पकड़ लीजिए, मत छोड़िए आप, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट है नोट। अच्छा, क्या ना करे, नोट्स या बुक्स के अनुसार ना पढ़े, ये मैंने आपको बता दिया है। एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा समय ना दे। पता लगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, कोई भी है, आर्ट एंड कल्चर का, हमें इतना बहुत प्यारा लगता है, हिस्ट्री पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, भाई नहीं चलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। 300 मिनट का मैंने आपको वीडियो में बता रखा था, समझो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, कैसे पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और हाँ, बिना डर के पढ़िए, फिक्र में नहीं, फक्र के साथ पढ़िए कि सिलेक्शन हमारा होगा। डर किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। 3 दिन पहले भी डर लगे ना, तो मेरा ये किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं मैं आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाई, तो ये मेरी खुशनसीबी होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपका लेवल बहुत अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो अपने ऊपर विश्वास की। अच्छा हाँ, जो नहीं आता, अच्छा मैंने जैसे आपको पॉइंट बताया कि पॉइंट में 25-30 लाइनें निकाल लीजिए आपको जो लगती है। अब जो नहीं लगती है ना गुरुजी, जो नहीं लगती है ना, उसके लिए सुन लीजिए आप। जैसे मान लीजिए प्रमुख राजवंश पढ़ा, उसमें से मैंने आपको कहा कछवाहा भी आपने पढ़ा, चौहान भी आपने पढ़ा, और कौन कौन से राजवंश हैं, गुर्जर प्रतिहार आपने पढ़ा। मैंने आपको कहा कि इसमें से कम 5-5 लाइनें आपने निकाल लीजिए, क्योंकि 4, 5, 6 तो होंगे ये राजवंश, तो 5 अगर 5 हुए तो 25 हो गए, 6 हो गए तो 30 लाइनें हो गई। वो तो आपने निकाल ली, चाहे किसी भी बुक से निकालो, मैं तो कहूँ इकबाल से निकालो, बाकी कहीं से भी निकालो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 30 लाइनें निकाली। अब जो लाइनें बची है ना गुरुजी, उस पर हाईलाइटर कर दीजिए। वो हाईलाइटर क्या बोलते हैं उसको, वाइटनर कर दीजिए, वाइटनर कर दीजिए। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना,
बोझ को कम कीजिए। जो लाइनें एक्स्ट्रा हैं, जो शब्द एक्स्ट्रा हैं, जो इधर उधर की फालतू मतलब जो भूमिका बनाता है ना किसी भी टॉपिक को लेकर, उसके जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, तो ये तो आपको सबको पता है ना, उसको वाइटनर कर दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा है ना आपके नोट्स कॉपी में, आपकी बुक में जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है उस पर वाइटनर कर दीजिए। वो दोबारा आपकी आंखों के नीचे आना नहीं चाहिए। अरे वो आपके सेकंडों लेता है, आपको पता भी नहीं कब आपका टाइम खा जाता है, कब आपको घुमा देता है। एक लाइन में से सिर्फ जैसे मान लीजिए स्थापना किसने की, स्थापना और किसने की, सिर्फ वो 3 वर्ड याद करने होते हैं। उसके लिए एक लंबी सी लाइन होती है जिसमें कम से कम 10 से 13 वर्ड होते हैं। क्यों 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 पढ़ रहे हो आप वो इतना सारा? नहीं पढ़ना है आपको। आपको क्लियर रखना है अपने विजन को, क्लियर रखना है अपनी स्टडी टेबल के सामने के विजन को कि हमें क्या करना है और क्या छोड़ना है, हमें क्या करना है क्या छोड़ना है। ठीक है ना? तो अब मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई वो आपको रिमाइंड करके के सुननी है। मैं रिपीट करती हूँ तो लंबा वीडियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम शुड बी डिवाइडेड। टाइम को डिवाइड करके पढ़ना मत भूलिएगा, वरना पता चलेगा 6 यूनिट में से 3-4 यूनिट से ज़्यादा नहीं होगी, 2 यूनिट आपकी रोज छूटेगी और 2 यूनिट रोज छूटेगी। तो मुझे तो दोष बिल्कुल मत दीजिएगा कि मैंने कहा है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए आपको अपने आप को कंफर्म करना होगा, अपने आप के साथ ईमानदार रहना होगा। मैं नहीं कुछ नहीं कर पाऊंगी इसके लिए। तो मैंने सबको टिप्स एंड ट्रिक्स समान रूप से दिए, कौन अपनाता है कौन छोड़ता है वो आपकी अपनी इच्छा है। रोज़ एक मैप राजस्थान का और सिलेबस के अनुसार पढ़े। राजस्थान का मैप तो जरूर लगाना है। इसमें भी अगर कोई कमी है, किसी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहली और आखिरी बात, डरना बंद कर दो। आज से सोच लो कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं हर मेले के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, हर तरीके के उसके लिए क्या, हर तरीके के लिए, युद्ध के लिए, हर तरीके से मैं मानसिक शारीरिक रूप से तैयार हूँ। अगर मेरे शरीर में भी दर्द है तो मैं मेरे शरीर को ना कहने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने परिवार से मतलब अपने परिवार को नो कहने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को फिनेंशियल कमज़ोर ना मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, और वो मैं करके रहूँगा 30 दिन। मैं कहती हूँ 30 दिन बहुत है रिवीजन करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि तैयार तो आप बहुत सालों से हैं, महीनों से हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो सही रणनीति की, सही टाइम मैनेजमेंट की, सही राह पर चलने की, बढ़ने की, और वो आप करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और उम्मीद करूँगी कि मेरे सारे वीडियोस कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में अपने आप को तैयार करने में 100% भूमिका निभाएंगे। और अगर ऐसा कर पाए तो मैं अपने आप को समझूंगी कि जो मैंने सोचा था वो उन्होंने किया, जो मैंने चाहा था वो आपने किया। तो इसी के साथ इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टूटना नहीं, झुकना नहीं और लगातार चलते रहना, एक कदम और सफलता की ओर, और वो ले जाएगा आपको और मुझे दोनों के सिलेक्शन की ओर। क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन मेरा होगा, और मेरा होगा तो इससे बड़ी खुशी किसी और को नहीं, मुझे होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई उमंग, नई तरंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।